तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और किस किस ज़िले से, किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम ज़बरदस्त सेशन लगाएंगे पटवारी सिलेबस का। तो पटवारी सिलेबस में कौन कौन सी आपकी जो है वो सिलेबस रहता है, किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेहतर होंगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्लाइड्स के द्वारा बताया जाएगा आज की वीडियो में। तो ध्यान से आप सुनते रहना, पूरा इन्फॉर्मेशन जो जो आपको बताया जाएगा उस पर गौर फरमाना आप सभी। तो जल्दी से आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़े से हम जो है वो कलर्स वगैरह चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो पटवारी सिलेबस जो है वो आज की वीडियो में हमारा कवर किया जाएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ आपको अगर आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिए आप। सिर्फ जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन्हीं पर जो है वो ध्यान दीजिए। तो जल्दी से कर लेते हैं शुरू। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब 2023 के में आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट आउट की जाएगी उस टाइम हम एक नोटिफिकेशन डालेंगे आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण आपके लिए होगी। तो अगर आपकी बेल आइकन ऑन होगी तभी आप उसको जो है वो पहचान सकते हो। चलिए सबसे पहला जो है वो हमारी स्लाइड सेकंड नंबर की शुरू करते हैं पटवारी सिलेबस की। तो पटवारी सिलेबस में आपके आते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है अरिथमेटिक्स, यानी आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़कर जाना है, ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो ब्लू ब्लू लाइंस हैं इन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, जो ब्लैक वाले हैं उनको आपने थोड़ा कम मतलब जोर देना है। तो जो ब्लू ब्लू अंडरलाइन किए हुए हैं इनको आप जो है वो सही तरीके से करके जाना। सबसे पहले टॉपिक्स आता है हमारा, हम पूरे कवर करवाएंगे आपको। एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ओड मैन आउट, प्रॉफिट एंड लॉस। देख सकते हैं आप, टाइम एंड डिस्टेंस निकालना आपको भाई आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आपको आना चाहिए, फॉर्मूले आपको आने चाहिए टेंथ के जो महत्वपूर्ण थे आपके। प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार निकलवाया जाता है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। पाइप एंड सिस्टर्न जो होती है, पाइप एंड सिस्टर्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। ये महत्वपूर्ण होता है पाइप एंड सिस्टर्न, जो पानी और टैंकी का एक सवाल इसमें आपका देखने को मिलता है। फिर परसेंटेजेस किस प्रकार आपकी निकाली जाती हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी किस प्रकार निकाली जाती है। जैसे आपको कॉइन्स वगैरह वाला दे दिया जाता है कई बार कि व्हेन ए टॉइन व्हेन ए कॉइन टॉस्ड बट इज़ अ प्रोबेबिलिटी व्हेन इट्स अ हेड्स आउटकम्स। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एवरेजेस, फिर प्रॉब्लम और एलसीएम, आपका एलसीएम आता है एचसीएफ, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह निकालना। तो ये सभी आपको देखने को मिलते हैं अरिथमेटिक में। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़कर जरूर जाने हैं पटवारी के सिलेबस में। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर का टॉपिक जो आपके पेपर में आता है महत्वपूर्ण। तो टेंथ स्टैंडर्ड यानी मैट्रिक स्टैंडर्ड की आपको आनी चाहिए यहाँ पर हिंदी। टेंथ की जो आपने हिंदी पढ़ी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे टेंथ में आपने कई ज़्यादा लोकोक्तियाँ पढ़ी हुई थी, मुहावरे पढ़े हुए थे, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, क्रिया आ जाती हैं आपकी, फिर आपकी संधि विच्छेद आ जाते हैं। इस प्रकार के टॉपिक आपको ज़रूर अपने साथ करके जाने हैं। पैरे आ सकते हैं, जहाँ पर आदेश हैं पैरा। फिर आपको एरर करेक्शन करनी है, मतलब सही स्पेल्ड वर्ड जो इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग को चेक करना है। जैसे हृदय आपको दे दिया तो उसके चार ऑप्शन होंगे। हृदय को आपने जो है पहचाना कि हृदय किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे स्पेलिंग टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग सेंटेंस करने हैं अपने। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, प्रीफिक्स जो है वो होते हैं सुफिक्स, प्रीफिक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, भाई आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ आ गई। इस प्रकार से आपको जो है वो टेंथ स्टैंडर्ड की कहीं से बुक वगैरह खरीद लीजिए। वो मैं आपको नीचे सबसे लास्ट स्लाइड है हमारी बुक्स की, इसमें आपको थोड़ी सी मैं हिंट दे दूंगा कि कौन सी बुक्स जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो हम थर्ड स्लाइड पर थे। तो इस तरह के आपको जो है वो ये सभी टॉपिक्स जो है वो आपने पढ़ कर जरूर जाने हैं। इनका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक एक टॉपिक उठाते जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आपको देखने को मिलता है आपका टॉपिक इंग्लिश का। तो इंग्लिश के महत्वपूर्ण आपके होंगे जिनका ब्लू टिक लगी हुई है, उन पर फोकस आपने ज़्यादा रखना है। पैसेज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको। पैसेज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और पैसेज के अंडर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेलिंग टेस्ट एक महत्वपूर्ण होगा। स्पेलिंग करेक्शन जो हमने एचआरटीसी में कल ही करवाई हुई है कंडक्टर भर्ती में। आर्टिकल्स, टेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर से आपके वही आगे प्रेपोजिशंस जो हैं वो आपको वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे। प्रेपोजिशन आपको लगानी है, जैसे ऑफ आ जाएगी आपकी प्रेपोजिशन। एड, हर, ये सभी जो प्रेपोजिशंस आपको वहाँ पर लगानी होती हैं। एडजेक्टिव्स, आपके टेंसेस आपको सही तरह से आने चाहिए।
जॉइनिंग सेंटेंस आपने करने होते हैं। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको एरर करेक्शन देखनी होती है। अंडरलाइन वर्ड कोई आपको एक वर्ड लिख दिया उसमें अंडरलाइन कर दिया तो उस स्पेलिंग को चेक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको आ सकते हैं। टेंसेस में आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट का, फ्यूचर का। तो ये सभी जो है वो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं पटवारी के सिलेबस में। अब अगर आगे हम देखें तो आपका जनरल नॉलेज आएगा यहाँ पर। तो ऐसे नहीं है कि पटवारी भर्ती में सिर्फ हिमाचल का ही जनरल नॉलेज आता है। ये अपने मन से अपनी बात निकाल दीजिए। जनरल नॉलेज पूरा आपको आएगा, पूरे वर्ल्ड का, पूरे इंडिया का, सभी का जनरल नॉलेज होगा। और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सभी को मिलाकर यहाँ पर आपका होगा। सुन सकते हैं आप सभी। जनरल नॉलेज में आपके साइंस एंड इन्वेंशन जो डिस्कवरीज हुई होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जनरल पॉलिटिक्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, जो इंडिया और उसके साथ लगने वाले पड़ोसी देश। इसी के साथ जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर जो है वो कैपिटल्स, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। कैपिटल्स, अब आपको पता है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, बट वहाँ पर इंडिया की नहीं पूछी जाएगी। आपसे क्या पता ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछ सकते हैं वो आपको बतानी होगी। अपने पड़ोसी देश जो होते हैं वहाँ की कैपिटल्स आपको 100% आनी चाहिए, जैसे भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनकी कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। करंट इवेंट्स जो होते हैं, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स जो होती है, इन तीनों चारों पर आपने फोकस ज़रूर रखना है। और इसी जनरल नॉलेज में आपको 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स के 100% देखने को मिलेंगे। और बजट एंड 5 ईयर्स प्लान्स जो होते हैं उनके बारे में, साइंटिफिक रिसर्च कोई होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर 100% पूछेंगे वो। इतने आपकी जो है वो हो गए कवर। हमारे 4 ही यहाँ पर मेन होते हैं, जो 4 इनके बीच में ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है कि 100 मार्क्स के टोटल आपको क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई चेंजेस R&P रूल्स में कोई चेंजेस नहीं हुए तो 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। 120 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, 2 घंटे मतलब आपको टाइम दिया जाएगा। ईच सब्जेक्ट वेट्स ईच मार्क, सभी सब्जेक्ट के एक समान मार्क्स होंगे। मतलब अगर अरिथमेटिक के 25 हैं तो इंग्लिश के भी 25 होंगे। ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक के आपको 50 मार्क्स दे दिए और इंग्लिश में आपको सिर्फ 15 मार्क्स ही दिए, ऐसा नहीं होगा। सभी के एक जैसे ही नंबर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इतनी बात आ गई। तो यहाँ पर हमने कितने सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। एक अरिथमेटिक आ गया, इंग्लिश आ गया, हिंदी, जनरल नॉलेज, सभी को मिलाकर 25। तो 25 25 मल्टीप्लाई बाई 4 अगर हम करेंगे तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं आप सभी को। तो इतना तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं मेन, और इनके ही आपको जो है जहाँ पर मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आपके हो गए। इतनी बात आपको लग गई पता। अब यहाँ पर मैथ वगैरह, सॉरी मैथ तो है। अब चलते हैं हम अपने 7th नंबर पर। यहाँ पर मैं आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरी तरफ से कोई भी सजेस्ट नहीं है ये। आपकी जो चॉइस हो, चाहे आप मर्ज वाली ले सकते हो बुक, या स्पेशल जो हिमाचल के पटवारी के लिए बनाई होती है वो ले सकते हो, चाहे कहीं से आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, वो हम नहीं कहेंगे। बट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बता देंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक यानी अपने मैथ के लिए कौन सी आप बुक ले सकते हो, तो हैंडबुक ऑफ मैथमेटिक्स अरिहंत की आप चूज़ कर सकते हो। और फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक आप राजेश वर्मा की भी चूज़ कर सकते हो। तो आपका मन है जो आपने करनी होगी वो कर सकते हो। हिंदी के लिए आप कुलदीप मिश्रा या फिर अरिहंत, जो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। सामान्य हिंदी फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होती है, तो इन्होंने सभी के लिए एक ही जैसा जवाब बनाया होता है। जनरल इंग्लिश में आप SP बख्शी या फिर BK सिन्हा की बुक प्रेफर कर सकते हो। मैंने पहले कहा हुआ है मेरी कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आपकी चॉइस हो वो आप बुक ले सकते हो। मेरी तरफ से कोई बुक आप नहीं, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने आपको बुक सजेस्ट की हुई है। जो इन्फॉर्मेशन है हमने वही आपको बता दी कि ये बुक्स हैं जो है वो। बाकी जनरल नॉलेज के लिए आप RS अग्रवाल की बुक्स ले सकते हो। और आपको यहाँ पर जो बुक्स मैंने बता रहा हूँ ये मतलब एयरफोर्स वगैरह भी, NDA एयरफोर्स वगैरह वगैरह भी जो है यही बुक्स को यूज़ करते हैं। फिर जनरल नॉलेज के लिए आप विनय कार्ना की भी बुक ले सकते हो। ऑल बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं या फिर आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगी किसी भी बुक डिपो में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है पटवारी के लिए रिगार्डिंग हमने देनी थी आप सभी को, जो कि आज की वीडियो में पता चल गया होगा आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से टॉपिक निकाले हैं। बस एक एक टॉपिक उठाते जाओ, उसको पढ़ना शुरू कर दो। बस यही है आप सभी के लिए, बाकी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे यहाँ पर।
सो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।